फिल्म सतलुज, एक ऐसी फिल्म जो पंजाब के उस दौर की कहानी कहती है जब गोलियों की आवाजों के बीच कुछ लोग लापता हुए और उन लापता लोगों का हिसाब मांगते हुए कुछ लोग ठिकाने लगा दिए गए। मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन से प्रेरित है ये फिल्म सतलुज। ओटीटी पर आई और 2 दिन के भीतर इसको हटा लिया गया। किसी फिल्म को स्क्रीन से हटाना आसान है, लेकिन क्या उसे समाज की स्मृति से भी हटाया जा सकता है? क्या उस केस को सीबीआई की जांच और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दस्तावेजों से हटाया जा सकता है? पर क्या ये सवाल भी प्रासंगिक नहीं है कि फिल्म की राजनीति क्या है, इसको भी टटोलें। क्या फिल्म जो सहानुभूति बना सकती है उसका नुकसान राष्ट्रीय सुरक्षा को हो सकता है? जब पंजाब चुनाव की ओर बढ़ रहा है तब ये सिर्फ सिनेमा सेंसरशिप या प्लेटफॉर्म का फैसला नहीं रह जाता, ये इस बात की लड़ाई भी बन जाता है कि अतीत की कौन सी व्याख्या दिखाई जाएगी और कौन सी दबाई जाएगी और किस याद को चुनावी मौसम में खतरनाक माना जाएगा। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जगतार सिंह। आप जर्नलिस्ट और ऑथर हैं, इंडियन एक्सप्रेस में रहे, कई दशकों से पंजाब की राजनीति और समाज को देख रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार को भी आपने बतौर पत्रकार देखा, कवर किया। साथ में कमलेश किशोर सिंह, 3 ताल के ताऊ, जिन्होंने भी एक अरसा पंजाब में बतौर संपादक गुजारा है। जगतार जी, आपसे शुरुआत करें। इस फिल्म को हटा लिया जाने का कारण क्या रहा होगा, नंबर 1, और क्या इस पर पंजाब में अभी स्पष्टता है कि ये फिल्म हटाई किसने? सरकार ने हटाई, ZEE5 वालों ने हटाई? अनअवेलेबल क्यों हुई है फिल्म? नहीं, पंजाब में तो बड़ा सीधा ही नैरेटिव है कि जो कुछ पंजाब के साथ ऐसा कुछ होता है वो दिल्ली करती है। ये तो वैसे भी ऑन द रिकॉर्ड है ना। जिस दिन ये फिल्म हटी थी उसी दिन 7 खबरें छपी थी कि सिक्योरिटी कंसर्न के कारण ये फिल्म केंद्र सरकार ने हटवाई है। बैन नहीं है, देखिए टेक्निकली बैन नहीं है। ये खबर छपी थी कि सिक्योरिटी कंसर्न के कारण ये फिल्म ZEE5 से हटवा दी गई है। तो वो तो स्पष्ट है कि दिल्ली ने हटवाई है। और दिल्ली के प्रति जो एटीट्यूड है पंजाब का बड़े वर्षों से, वो तो स्पष्ट है, सबको पता है भी क्या होता है क्या नहीं। एक की लगातार जो कॉन्फ्रंटेशन का माहौल है पंजाब के साथ, वो बार बार रिफ्लेक्ट होता है। इसमें भी वैसे ही लगता है, क्योंकि फिल्म में, मेरे ख्याल में, मैंने फिल्म देखी है, ये फिल्म आराम से चल सकती थी। आपको ये नहीं लगा कि ये फिल्म देखने से, खासतौर से जब चुनाव आने वाले हैं पंजाब में, किसी किस्म का कोई भावनात्मक मूवमेंट या किसी किस्म के अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को तेजी मिल सकती थी? ऐसा नहीं लगा आपको फिल्म देख के? नहीं, बिल्कुल ही। उसका कारण है बिल्कुल कुलदीप जी, ये फिल्म एक एपिसोड है मिलिटेंट मूवमेंट का। एक व्यक्ति जिसने मानव अधिकारों के संबंधी काम करना शुरू किया। और मानव अधिकार क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन हम क्लियर कर ले पहले। अक्सर होता है कि हिंदुओं के मानव अधिकार नहीं, पंजाब में ये प्रश्न अक्सर उठाया जाता है। मानव अधिकार की यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है, और जो मानव अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स, वो स्टेट के कंसर्न में होते हैं। जो स्टेट का जो एटीट्यूड है लोगों के प्रति, हैंडलिंग के प्रति, जो वो वायलेशन होती है, उसे हम मानव अधिकार के घेरे में लेके आते हैं। तो 94 में श्रोमणी अकाली दल ने एक अपना ह्यूमन राइट्स विंग सेटअप किया। उसके प्रेसिडेंट थे जसपाल सिंह ढिल्लों, जिंदा हैं अभी। मुझे हैरानी होती है कि किसी टीवी वाले ने उनसे अभी तक बात ही नहीं की। अमरीक सिंह मुक्तसर वो थे वाइस प्रेसिडेंट, वो आजकल कनाडा में, बड़े सालों से कनाडा में। और जनरल सेक्रेटरी जसवंत सिंह खालड़ा थे। ये तीनों ने काम किया था, सारा डाटा इकट्ठा किया था। पंजाब में जो अनआइडेंटिफाइड क्रिमेशंस हुई, एक लॉ है कि कोई भी अनआइडेंटिफाइड बॉडी क्रिमेट करनी होगी पुलिस को, तो उसकी अनाउंसमेंट होती है, उसका पोस्टमार्टम होता है, एक प्रोसीजर है। जगतार सर, एक माफी चाहता हूं, बीच में रोक रहा हूं। उन दर्शकों के लिए सिर्फ मैं एक बार एक कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं जिनको संभवतः ये नहीं मालूम हो कि जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे या ये फिल्म किस विषय पर है। 1995 में जब बेअंत सिंह पंजाब में मुख्यमंत्री थे और मिलिटेंसी खालिस्तान का आंदोलन चरम पर था, तब
पंजाब पुलिस की ओर से एक आक्रामक कैंपेन, खाड़कू शब्द इस्तेमाल किया जाता था पंजाब में इसके उग्रवादियों के लिए, उनके खिलाफ चल रहा था। आरोप ये है कि उस समय पंजाब पुलिस के जवानों ने प्रमोशन पाने के लिए, जल्दी ग्रोथ करने के लिए आम लोगों और उग्रवादियों में फर्क करना बंद कर दिया, और फिर कई लाशें जलाई गई, लकड़ियां जिनके नाम पर ली गई और उनके परिवार को बताया नहीं गया। वो परिवार अपने लोगों को, प्रियजनों को खोजते रहे, और कई लाशें दरिया में और सतलज में बहा दी गई। इन सब मसलों को ट्रैक किया, इसका डेटा जमा किया एक बैंक कर्मचारी जो शिरोमणि अकाली दल के ह्यूमन राइट्स विंग के प्रमुख भी रहे, जसवंत सिंह खालड़ा जनरल सेक्रेटरी रहे जसवंत सिंह खालड़ा उनका नाम है, खालड़ा उनके पिंड का नाम है। तो उन्होंने वो सबूत जमा किए। क्रिमेशन से जब शमशान से लकड़ी ली जाती है किसी के नाम पर, तो वो रसीद जमा की। थोड़ा सा इंटरप्ट करके क्लियर, थोड़ा सा मैं आपको ठीक कर दूं, ये प्रमोशन पाने के लिए ये बातें नहीं हुई पुलिस ने, नहीं फिल्म में तो है सर। ये एक डिजाइन का पार्ट था। जसवंत सिंह खालड़ा ये मानते हैं कि 25,000 से ज्यादा लाशें जो हैं अनअकाउंटेड। मैं इस पे भी आपको 25,000 तो कहीं फिगर आई ही नहीं, मुझे पता नहीं क्यों ये फिगर बार बार कोट की जा रही है। मेरे पास फिगर है एग्जैक्ट सारा कुछ। जी सर बताइए। अगर बताएंगे, आप कहेंगे तो जी सर, जी बता दीजिए। ये जो जसवंत सिंह खालड़ा का मामला है, ये उन्होंने अभी 3 क्रिमेशन ग्राउंड्स का डाटा उठा के उसे कोलेट किया था जी, अमृतसर और पट्टी के 3 क्रिमेशन ग्राउंड्स। उनका जो डाटा है, उनके डेथ के बाद जब सीबीआई इंक्वायरी होती है, उसमें प्रूव किया गया, सुप्रीम कोर्ट में अपहेल्ड किया गया कि कोई 1800 के करीब जो ये बॉडी थी अनआइडेंटिफाइड थी, उनकी लिस्ट है सारी। और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन ग्रांट किया था। तो जो एग्जैक्ट फिगर है सिर्फ 3 क्रिमेशन ग्राउंड्स की, वो 1800 के करीब थी। जब 25,000 की फिगर जो आती है ना, जब हम इसे एक्सट्रापोलेट करते हैं आगे, जबकि पंजाब में इतने क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं, तो एवरेज अगर ये ली जाए तो उसे 25,000 के करीब बनता है। ओके, वो असेसमेंट है, इसकी बेसिस पर है। जी, तो जसवंत सिंह खालड़ा इसको जमा कर रहे थे, और उसके बाद एक दिन जब वो अपने घर के सामने गाड़ी अपनी धो रहे थे, तो उनको कुछ सादे कपड़ों में आए लोगों ने एक वैन में उठा करके ले गए। उसके कुछ दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में 6 पुलिस वालों को दोषी पाया गया, और जिनमें से 4 को उम्र कैद दी गई। तत्कालीन डीजीपी केपीएस गिल पर भी शुरू में आरोप लगे थे, पर उनको सजा नहीं हुई इस मामले में। एक बात है जो आप कह रहे हैं कि ये फिल्म कितनी समग्रता से, जगतार जी, कितने विद प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट इस कहानी को दिखाती है। क्योंकि मैं ना हमारे पूर्व सहकर्मी है गजेंद्र सिंह भाटी, मैंने भी ये फिल्म देखी अभी कुछ दिन पहले। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही जिससे मैं असहमत नहीं हो पाता हूं। उन्होंने कहा कि ये फिल्म जो है ना, इसने अपना एक राजनीति चुन ली है जो सही है। पंजाब में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई तभी तो कोर्ट ने सजा दी, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन फिल्म 1995 के बाद, ये गजेंद्र सिंह भाटी लिख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, मानवाधिकार की घटनाओं पर ही फोकस करना चाहती है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन पुलिस 1984 से 1995 तक आते आते किन चुनौतियों से पुलिस गुजरी है, कितना मुश्किल रहा है पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को मिटा पाना, उसे फिल्म नहीं देखना चाहती। कितने पुलिस वालों के साथियों को उग्रवादियों ने मारा, उसे वो नहीं बताती। उसी कड़ी में वो पुलिस वाले खालिस्तानियों से डील करते करते अब उन्हीं की तरह पशु हो गए हैं, वहशी हो गए हैं, दरिंदे हो गए हैं। लेकिन उनके दरिंदे हो जाने की यात्रा को फिल्म नहीं दिखाती। मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के असैसिनेशन को दिखाया गया है, लेकिन फिल्म मेकर को इस मौत से कोई सहानुभूति नहीं दिखती। बेअंत सिंह सिर्फ कोलैटरल डैमेज लगते हैं। तो इस फिल्म की एक पॉलिटिक्स तो है जो चुनाव से पहले प्रभावित तो कर सकती थी। बेवजह तो नहीं है कि शिरोमणि अकाली दल ने यह फैसला किया है कि हम गली गली में ले जाकर के इसको दिखाएंगे। आपने शिरोमणि अकाली दल का नाम लिया है, मैं इसी कई इश्यूज आपने रेज कर दिए इसमें। जी, मैं शिरोमणि अकाली दल पर बाद में आता हूँ, सेकेंडरी इशू है।
पहले तो उन्होंने बात की है कि ये इतना कुछ नहीं दिखाती। मैंने शुरू में ही एक बात की कि ये फिल्म एक एपिसोड है और एपिसोड फोकस्ड है जसवंत सिंह खालड़ा की एक्टिविटीज पर। उसने किस तरीके से जो ये क्रीमेशंस हैं अनक्लेम्ड बॉडीज की उसे ट्रेस किया, उसके बेसिस पे ये सारी फिल्म बनी हुई है। ये तो एफर्ट है ही नहीं है कि इन टोटलिटी कि मिलिटेंट मूवमेंट क्या थी, पुलिस का रोल क्या था, जो वैश्वीकरण कह रहे हैं वो क्या था। मैं सभी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैं 1978 से सभी कुछ दे सकता हूँ। वो फिल्म तो वो कवर ही नहीं कर रही। आप इस बात को लेकर कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं सारी बात को? जो ये क्रिटिक भी है ये इस बात को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं सारी? एक एपिसोड है, कोई फिल्म पंजाब के दुखांत को एक फिल्म में नहीं दिखाया जा सकता, ये ध्यान रखिए। नहीं ठीक है, लेकिन क्या जसवंत सिंह खालड़ा किसी तरह की, सर बस एक प्रश्न जोड़ देता हूं फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। इसमें एक प्रश्न ये बात होनी चाहिए थी कि क्या जसवंत सिंह खालड़ा एक मानवाधिकार कार्यकर्ता तो थे, पर क्या वो खालिस्तानी मूवमेंट से किसी किस्म की सहानुभूति रखते थे या नहीं रखते थे, ये तो फिल्म में बताया जाना चाहिए था। नहीं, उन्होंने तो खालिस्तान की बात ही नहीं की फिल्म में कहीं पर भी। आप बता दीजिए फिल्म में कहीं कुछ है तो खालिस्तान। नहीं, मैं पूछ रहा हूं जसवंत सिंह खालड़ा खालिस्तानी मूवमेंट के प्रति सहानुभूति रखते थे या नहीं रखते थे, इसको फिल्म में होना चाहिए था या नहीं इस सवाल को? नहीं, पंजाब में तो खालिस्तान क्या है, बात तो ये है। खालिस्तान की मूवमेंट तो अब भी चल रही है। जिस कारण पंजाब में इतने लोग मरे, दोनों तरफ से मरे, मैं एक तरफ की बात नहीं कर रहा हूं, वो मूवमेंट तो अभी चल रही है। वो तो सरकार बार बार कह रही है कि हमें खतरा है। सरकार कह रही है कि मूवमेंट जिंदा है। आप इनकी स्टेटमेंट सारी पढ़ लीजिए। अगर इतने लोगों के मरने के बाद ये मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो रही तो उसके तो सिंपैथाइजर कुछ होंगे, उसमें क्या। यहाँ पंजाब में भी नारे लगते हैं, कनाडा में भी नारे लगते हैं, यूएसए में भी नारे लगते हैं, कहाँ नहीं लगते। तो ये बातें देखने वाली है। इसे किस ढंग से लिया जाना चाहिए सारा फिल्म, तो मैंने बार बार कहा है कि जसवंत सिंह खालड़ा की एक एक्टिविटी को लेके उस दौर में क्या हुआ और वो दौर पंजाब पुलिस का जो काला चेहरा है वो कैसे एक्सपोज करता है, इस बात को लेके है सारे। आप ये छोड़िए पंजाब की, सेंट्रल इंडिया में नक्सलाइट्स पर कितना टॉर्चर हुआ है तो ये भी तो आ चुका है पहले। एक औरत पे कितना टॉर्चर हुआ था सेंट्रल इंडिया में, नक्सलाइट कह के, मेरे दिमाग से ना निकल गया उसका। उसने बाद में इलेक्शन भी लड़ी थी। जी जी, ये तो पुलिस का बिहेवियर है। स्टेट आम लोगों को, पुलिस को, इस जो ये मेथड्स हैं इन्हें हम डिफेंड क्यों करते हैं? इसलिए मानवाधिकार उल्लंघन की बात करते हैं। नहीं, उनको तो डिफेंड करने की बात ही नहीं है। कमलेश जी आपकी हो रहा हूं, जैसे ये एक मसला रहता है ऐसी फिल्मों में कि भाई अभी धुरंधर फिल्म भी आई और उसमें ये कहा गया कि एक राजनीतिक खास विचार को ये प्रोपेगेट करती है। कुछ विचार जो हैं फिल्म की कहानी में शायद मिलते भी नहीं है, फिर भी उनको डाल देती है, कुछ विचारों को छोड़ देती है। इस फिल्म के संबंध में जो आलोचना है वो यही है कि एक पहलू को नहीं दिखाया गया है पंजाब के। तो ये बात तो सही है कि पुलिस उस समय मनमानी कर रही थी, पुलिस ने बिल्कुल जुल्म किए जो उसको करने का अधिकार नहीं है, पर क्या उसकी समग्रता तभी आंकी जाएगी किसी कहानी की जब हम उस पूरे हालात को दिखाएंगे। बेअंत सिंह के असैसिनेशन को उस फिल्म में दिखाया गया है कि एक पुलिसकर्मी के भेष में एक व्यक्ति जाके उनके बगल में बैठ जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक है एक हिस्से को, हाँ, सबद का जो लड़े दीन के हेत है उसमें। और जबकि ये नहीं बताया जाता कि वो व्यक्ति जो मेंबर था वो बब्बर खालसा का मेंबर था। ये इस फिल्म में नहीं बताया गया है। ये भी नहीं बताया गया है कि जसवंत सिंह खालड़ा ने इंग्लैंड में जब थे तो एक मैगजीन निकाली थी जिसका नाम था लिबरेशन खालिस्तान। उनके साथ बहुत गलत और जाती हुई, जो उनके साथ हुआ वो बिल्कुल मानवाधिकार का हनन है। पर क्या जब एक फिल्म बना रहे हैं समग्रता में तो एक क्लियर पिक्चर मिले, उसके लिए ये भी बताना जरूरी है या नहीं? ये आप जो है डॉक्यूमेंट्री का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं फिल्म से। फिल्म कोई जो फिल्म होती है वो डायरेक्टर का विजन होता है। वह कहानी को किस किरदार के की जीवनी के हिसाब से कहना चाहता है। हनी ट्रेहन ने
खालड़ा को चुना। और ये उनकी कहानी के, उनके जीवन के इर्द गिर्द है। उनकी टॉर्चर और फिर बेरहमी से हत्या पुलिस द्वारा की गई थी, इसकी ये कहानी है। वो मानवाधिकार के लिए लड़ रहे थे। मानवाधिकार सबके होते हैं, इंक्लूडिंग मिलिटेंट्स। मानवाधिकार हम मानते हैं ना कि मानवाधिकार जो है वो एक यूनिवर्सल चीज है। इस पे जो मिलिटेंसी है, जो अतिरेकी हैं, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। उस तरह के तत्व तो हमारे यहाँ हैं, उसको निपटने का स्टेट का अपना तरीका है, जिसमें कुछ एक्सेसेस भी होते हैं और उसको स्टेट इग्नोर करती है कि हमारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान जरूरी है। खालिस्तान मूवमेंट जो था, जो हिंसक आंदोलन था, वो उस समय एक बहुत बड़ी समस्या था। वो पंजाब को एक तरह से बहुत नुकसान पहुंचा रहा था, एक ऐसे स्टेट को जो अग्रणी स्टेट हुआ करता था। दैट असाइड, दूसरा उसमें एक धार्मिक एंगल भी आ गया था, क्योंकि एक ऐसा दौर आया जब पंजाब में ये हिंदू वर्सेस सिख का मसला आतंकियों के तरफ से मेनली बना दिया गया और उसका भी प्रभाव पड़ रहा था। वो सब, उसको खत्म करना जरूरी था। सरकार ने केपीएस गिल को ये जिम्मेदारी दी, उन्होंने निभाई। उसमें उन्होंने तरह तरह के हथगंडे अपनाए, जो बहुत सारे जो एक्सेसेस थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, अनलॉफुल थे। और ये कहानी उनमें से जो कुछ केसेस हैं जिसको एक्सपोज किया था जसवंत सिंह खालड़ा ने, और फिर उनकी मतलब लेटर जो उनकी मौत हुई, उस पर आधारित है। तो हमको उसको ऐसे देखना चाहिए कि सभी चीजों को नहीं शामिल किया जा सकता है। धुरंधर जिस तरह से रिलीज हुई, जिस तरह से कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई, केरला स्टोरी रिलीज हुई, वो एक तरह की कहानी है ना। फिर उसको दूसरी तरह कहने वाला कोई फिल्म मेकर होगा जो उसको दूसरी साइड से कहेगा। सरकार ने इस फिल्म पे जो फिल्म का नाम पहले था पंजाब 95, उसको सीबीएफसी क्लियर पहले गल्लू हरा था, जो जिसका अर्थ नरसंहार होता है। हाँ, तो उसको फिर उन्होंने सतलुज नाम से Z5 करके एक OTT प्लेटफॉर्म है, उस पर रिलीज कर दिया। सरकार के मुताबिक, मतलब जो सरकार की तरफ से बातें आई हैं सामने, उसके मुताबिक ये एक तरह से सिक्योरिटी कंसर्न हो गया था पंजाब के लिए। जैसा कि अभी जगतार सिंह साहब ने बताया कि पंजाब में अभी भी ऐसे तत्व हैं जो एक्टिव हैं, ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड, तरह तरह से, जो खालिस्तान का जो मूवमेंट है, का जो आइडिया है, उससे सिंपैथी रखते हैं। और सरकार को यह डर था कि उसको बढ़ावा देगा। पर मेरे हिसाब से इसको बैन करने का कोई मतलब नहीं था। 3 दिन के बाद 30 दिन भी चल जाती, इससे 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती। एक तो ये कि ये सब जो घटना है 95 की, जो खालड़ा की के एक्टिविज्म की और उनके कस्टोडियल डेथ की और अनआइडेंटिफाइड उनको जला देने की, एक्चुअली कस्टडी में थे ही नहीं वो, मतलब ऑफिशियली कस्टडी में थे ही नहीं, तो पुलिस की कैप कस्टडी में कह लो, इलीगल कस्टडी में। तो वो सब कांग्रेस की सरकार यहां भी थी, कांग्रेस की सरकार वहां भी थी, उससे बीजेपी के पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। इनका नेशनल सिक्योरिटी का एक कंसर्न है, जो सरकारी बेहतर समझती है, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो बेहतर समझेंगी। अगर ये फिल्म बाहर रहती तो एक बात स्पष्ट हो जाती कि भाई इस तरह की कहानी कहने का भी अधिकार भारत में है। ऐसा कोई आंदोलन को दबाया नहीं जा रहा है। जो बाहर में रोज झंडा लेके जो है ना, खंडा साहब और पीला रंग जो है अपना, उसको लेकर जो चलते हैं, उनकी जो नैरेटिव है वो थोड़ी कमजोर पड़ती कि ऐसा कोई कुछ नहीं हो रहा है। ये फिल्म भी आई और रिलीज हुई और लोग देख रहे हैं, क्या हो गया उसमें। दूसरा कि ये भी आपको पता चलता कि कितना सपोर्ट बेस है। बाय द वे, खालिस्तान के लिए सपोर्ट बेस पंजाब में बहुत मिनिमम है। वोकल है कुछ लोग, पर वो बहुत मिनिमल है। वो पीक के टाइम में भी उस तरह नहीं पहुंचा था जैसा कि हम सोचते हैं। वो तो उन्होंने बंदूक की जोर पे और हिंसा के बल पर जो है एक डर का माहौल पैदा किया था। तो उसको अगर छोड़ दें तो ऐसा आपको पता चल जाता कितना सपोर्ट है उसका। कुछ नहीं है खास। रह गई बात कि उससे जो है एक दिल्ली के प्रति, ये जो पंजाब में है ना, जो जगतार साहब ने उस पर इशारा किया, मतलब उन्होंने कहा भी कि एक दिल्ली वाली बात होती है कि दिल्ली और हम अलग हैं, हम हमेशा हॉस्टाइल ही रहेंगे, है ना। ऐसा एक धड़ा है पंजाब में जो समझता है, पर ऐसा नहीं है कि पंजाब के सारे लोग दिल्ली के खिलाफ ही रहते, चाहे दिल्ली में कोई हो, कांग्रेस हो तो उसके खिलाफ। पर इसके सबूत है ना कि कांग्रेस पार्टी को पंजाब ने राज्य में मौका दिया और केंद्र में जो है उनके समर्थन में रही। पंजाब के लोगों में इस तरह का नहीं है कि हमने कसम खा ली है कि हम कभी भी इस पार्टी का समर्थन नहीं। जब कांग्रेस का समर्थन कर सकती है और कांग्रेस का विरोध कर सकती है बीजेपी को, इसमें क्या है। पर मैं समझता हूं कि जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो वही बेहतर जानते हैं, हम नहीं जानते। पर एक कमेंटेटर के रूप में मैं कहूंगा कि
फ्रीडम जो है कुछ हमारे देश में क्रिएटिव जो है वो संविधान द्वारा प्रदत्त है, और ऐसी चीजों को जिसमें प्रत्यक्ष रूप से किसी तरह के हिंसा के का आह्वान नहीं किया जा रहा है, उसको रहने देना चाहिए। वो एक तरह की कहानी है, दूसरे तरह की कहानी दूसरे लोग कहेंगे। जगतार जी, मैं ना मतलब सुखबीर सिंह बादल का बयान देख रहा हूँ, या एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी जी का बयान देख रहा हूँ, कांग्रेस लीडर सुखपाल सिंह खैरा जी का बयान देख रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के सांसद का बयान देख रहा हूँ, शिरोमणि अकाली दल तो मैंने बताया, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बताया, बीजेपी के प्रेसिडेंट सरदार केवल सिंह ढिल्लों का बयान देख रहा हूँ। इन सब ने ओटीटी से ये फिल्म हटाए जाने की निंदा की है। यानी कि पंजाब में कोई भी नेता, कोई भी पार्टी ये फिल्म हटाए जाने के पक्ष में नहीं है। थोड़ा सा इसको अगर आप ये समझिए कि जो व्यक्ति पंजाब का नहीं है उसको समझना हो कि ये इसकी राजनीति क्यों एक संवेदनशील मसला है पंजाब में, कि कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि साहब खालड़ा की फिल्म थी, इसको हटा लिया, ठीक किया, वरना माहौल बिगड़ सकते थे। सब पार्टियां इसको हटाए जाने का विरोध ही क्यों कर रही है? राजनीतिक मसला ये कैसे संवेदनशील है चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से? का जो बेसिक सियासत का जो बेसिक करैक्टर है ना, वो या कह लीजिए कि पंजाब बाकी सारे मुल्क से अलग है। फिर ये बात समझ आती है, पंजाब की सियासत को, जनरल सियासत को हमेशा जो सिख सियासत है उसकी वो ड्राइविंग फोर्स है। बात इशू की नहीं है, पिछले 500 साल से है, अब का नहीं। यहां पर जो इलेक्शन लड़ी जाती है ना, अल्टीमेटली वो ये सड़कों पर और फ्री ये देना वो देना, अल्टीमेटली वो तो स्लोगन होते हैं। जो पीछे फोर्स होती है वो हमेशा सिख डोमेन से वो फोर्स आती है। इसलिए जो सिख इशू होते हैं वो यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। इस फिल्म को अगर हटवाया ना जाता तो ये इशू बनना ही नहीं था। मैं आगे चलता हूं, हटवाने से ही इशू बना है। जो वर्षे दिल्ली बना है ना, अगर फिल्म चलती तो आराम से चली जाती, चलती रहती, किसी ने नोटिस भी नहीं ले रहा था, ज्यादा हैवी नहीं था। हटवाने से इसका रिएक्शन हुआ है, और रिएक्शन बहुत लार्ज स्केल पर हुआ है। सारे गांवों में जगह जगह इसकी फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है, इसलिए इशू बना है। और जब ये लार्ज स्केल पर एक मूवमेंट बनती है तो उसमें फिर सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपना फायदा देखने की कोशिश करती है, इसलिए सभी के बयान आए हुए हैं। मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं जी, इसमें ना तो हिंदू सिख की बात है, ना किसी पार्टी की बात है। मसला अगर हम देखें ह्यूमन एंगल से देखें, उन्होंने एक एपिसोड लेके ह्यूमन जो दर्द है इंसान का उसे डिपिक्ट किया है। कोई और फिल्म बना ले, किसी दूसरे एंगल से बना ले, जैसे आप बेअंत सिंह की बात कर रहे हैं असैसिनेशन की, एक फिल्म उसकी असैसिनेशन अलग बन जाए, पूरी फिल्म बन जाएगी, किसी को किसी की याद रह जाए। तो ये कहना कोई ठीक नहीं होगा ज्यादा कि इसमें ये नहीं था, ये नहीं था। जिसने फिल्म अलग बनानी है वो बना सकता है अपनी मर्जी से, इसमें क्या। इस फिल्म को हटाए जाने का नुकसान बीजेपी को और फायदा शिरोमणि अकाली दल को हो सकता है, या ये थोड़ा जल्दबाजी है कहना? अभी नहीं, अकाली दल 3 अकाली दल हैं, आप इतना ध्यान रखिए। अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल से तो लगातार इनकी फैमिली की चल रही है, पुरानी टकराव चल रहा है। और वैसे भी बाय द वे 1996 में या 95 में इस ह्यूमन राइट्स विंग का शिरोमणि अकाली दल के साथ विचारधारक मतभेद हो चुका था। 2 पेज का प्रेस नोट मेरे पास, मेरी किताब में है ये। अगर नेक्स्ट टाइम आप कोई प्रोग्राम करेंगे ना, मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा जी। और 96 में जो संजय खालड़ा के डेथ के बाद ये विंग श्रोमणी अकाली दल से अलग हो गया था। श्रोमणी अकाली दल जिसके अध्यक्ष आजकल सुखबीर सिंह बादल है, तो उनके साथ तो उनका ब्रेकअप बहुत पुराना है। उन्हें क्या फायदा होगा इससे? किसको हो सकता है फायदा? फायदा सिर्फ स्ट्रीम में ही हो सकता है किसी।
मैं ये नहीं कहूंगा कौन सी पार्टी को हो सकता है, कौन सी को नहीं, लेकिन होगा 6 स्ट्रीम। जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और भविष्य में जो भी होगा, इस देश की राजनीति, पंजाब की राजनीति और सबसे महत्वपूर्ण सतलज नदी का पानी, उसका गवाह तो रहेगा ही। नेता नगरी में इतना ही, शुक्रिया।